वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन। हाजिर होते हैं जी एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर यूज होने वाली डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि हमें वेबसाइट डेवलपमेंट को लर्न करने के लिए हमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट होती है। आइए ओवरव्यू करते हैं कि सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट को लर्न करने के लिए हमें किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले हमें बेसिकली वेब डेवलपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए कि बेसिकली व्हाट इज वेब। देन हमें वेब डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड होती हैं, उनको हमें लर्न करना पड़ता है। देन हमें टूल्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इन लैंग्वेजेस को लर्न करने के लिए हमें कौन कौन सी टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। देन कुछ एडिशनल फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस होती हैं। देन लास्ट नंबर पे हमें बेसिक बैक एंड लैंग्वेजेस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम इन सब चीजों को लर्न कर लेते हैं तो हम एक फुल फ्लैज मींस के फंक्शनल एक प्रोफेशनली एक वेब बनाने के काबिल हो जाते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट की। जी, तो आइए चलते हैं जी इस ट्यूटोरियल के अंदर हम किस लैंग्वेज को कवर करेंगे। बेसिकली इस ट्यूटोरियल के अंदर हम HTML के ऊपर फोकस करेंगे और थ्रू बेसिक टू एडवांस लेवल पे इसकी चीजों को कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं जी HTML के कोर्स को। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, शॉर्ट सा ओवरव्यू करते हैं कि HTML की हिस्ट्री क्या थी। तो 1980s के अंदर टिम बर्नर्स एक साइंटिस्ट था जिसने वेब को लेकर एक लैंग्वेज की नीड की बात की। देन उसने मार्कअप को यूज करते हुए डाटा ट्रांसफर के प्रपोजल को लोगों के आगे रखा, बट लोगों ने उसकी बात को इतना सीरियस ना लिया। देन उसने 1990s के अंदर उसने 18 टैग्स पर कंसिस्ट एक रफ वर्जन HTML की वेबसाइट को डिस्कवर किया। देन उसने उसके बाद 1991 के अंदर सबसे पहले HTML टैग्स को यूज करते हुए info.sun.cl नाम से एक वेबसाइट बनाई। ये वेबसाइट आज भी एग्जिस्ट करती है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। जैसे उसने 1991 के अंदर ये वेबसाइट डिस्कवर की, बनाई, देन उसके बाद जो और भी साइंटिस्ट थे तो उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दी। देन उसके बाद आहिस्ता 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 और लैंग्वेज भी डिस्कवर होना स्टार्ट होगी। ये शॉर्ट सा इसका ओवरव्यू था, हिस्ट्री थी जिसको हमने अभी जाना। आइए चलते हैं जी सेकंड सेक्शन के ऊपर। तो जान लेते हैं कि व्हाट इज HTML। HTML क्या होती है? HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज यूज्ड टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। बेसिकली ये किसी भी वेबसाइट का जो वेब पेजेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। देन सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करते हैं व्हाट डू वी यूज इट। हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। वी यूज HTML टू ऐड। हमें HTML हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट के अंदर टेक्स्ट को ऐड कर सकें, इमेजेस को ऐड कर सकें, वीडियोस को ऐड कर सकें, फॉर्म्स को ऐड कर सकें, या इसमें लिंक्स को क्रिएट कर सकें। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि जो HTML होती है वो किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होती है, तो हम इसको बेसिकली वेबसाइट का स्केलेटन कह सकते हैं कि ये ढांचा होता है उसका किसी भी वेबसाइट का। आइए चलते हैं जी अपने लेक्चर के थर्ड सेक्शन के ऊपर। ये हमने जान लिया व्हाट डू वी यूज इट। आइए फोर्थ लेक्चर के ऊपर चलते हैं, हाउ डज इट वर्क विद CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो इसका कनेक्शन क्या है अदर लैंग्वेजेस के साथ। तो हम बेसिकली जो HTML होती है वो किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होती है, और जो CSS होती है वो किसी भी वेबसाइट का डिजाइन होती है। जो जावास्क्रिप्ट होती है बेसिकली वो फंक्शनैलिटी या एक्शन को बताती है कि इसके अंदर हम कौन कौन सी चीजें फंक्शनली परफॉर्म कर सकते हैं, एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे लेक्चर का फोर्थ पार्ट था जिसके अंदर हमने जाना कि HTML का CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ लिंक क्या है। आइए चलते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग को और अंडरस्टैंड को बेहतर करने के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसके जरिए से हम ये इन तीनों लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंस को कवर करेंगे। हम एक बुक की एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक बुक लेते हैं तो बुक के अंदर बेसिकली जो बुक के हमारे पास जो पेजेस होते हैं तो हम उन पेजेस को जस्ट उनके अंदर हम कंटेंट ऐड कर सकते हैं। जस्ट उसके अंदर बिल्कुल भी कुछ भी डिजाइनिंग हम ऐड नहीं कर रहे, जस्ट हम कंटेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर एक बुक है, अगर बुक के ऊपर विदाउट कलरिंग विदाउट डिजाइनिंग जस्ट हम कंटेंट ऐड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द HTML। अगर हम उसी बुक के अंदर बेसिकली अगर हम मींस के फॉन्ट का स्टाइल बढ़ा देते हैं, उनका साइज बढ़ा देते हैं, उनके अंदर चार्ट्स ऐड कर देते हैं, उनके अंदर पिक्स ऐड कर सकते हैं, उनके अंदर हेडिंग्स ऐड कर देते हैं, मींस के उनके अंदर कलरिंग ऐड कर देते हैं, बेसिकली दैट इज कॉल्ड द CSS लैंग्वेजेस। बेसिकली ये सारा काम डिजाइनिंग का काम हम CSS के थ्रू करते हैं। अगर हम इस मींस के बुक को इंटरेक्टिव बना दें, मींस के हम इसके अंदर कुछ बटन्स डाल दें, मींस के टर्न पेजेस का बटन डाल दें, सर्च
टेक्स्ट का बटन डाल दें, मीन्स कि ऑडियो बुक का बटन डाल दें, प्ले एंड वीडियो का बटन डाल दें, कि कोई भी हमारे पास एक मीन्स के कोई भी मीन्स के थ्योरी लिखी होगी उसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो उसकी एक वीडियो जनरेट हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बेसिकली ये लैंग्वेज कहलाती है जावास्क्रिप्ट। तो इस एग्जाम्पल के जरिए से हमने ये चीज डिस्कस की कि जो बेसिकली HTML होती है वो किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होती है, जो CSS होती है वो किसी भी वेबसाइट का डिजाइन ऑफ वेब पेज होती है, और जो जावास्क्रिप्ट होती है वो बेसिकली एक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है। तो आइए चलते हैं जी अपने लेक्चर के लास्ट सेक्शन के ऊपर, जिसके अंदर हम ये जानेंगे कि हम बेसिकली HTML को यूज करने के लिए हम कौन सा टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं। HTML को यूज करने के लिए हम जो टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल करते हैं उसका नाम विजुअल स्टूडियो कोड है। आपने जस्ट अपने ब्राउजर पे जाकर विजुअल स्टूडियो कोड लिखना है, देन ये आपको फर्स्ट वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी। इसके ऊपर आपने क्लिक करने के बाद डाउनलोड पे हम क्लिक कर देंगे, डाउनलोड फॉर विंडोज के ऊपर क्लिक करेंगे और ये डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जी, आफ्टर कंप्लीशन द सॉफ्टवेयर देन हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमारा टेक्स्ट एडिटर है, इसको हम डबल क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे, एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, एग्री पे, नेक्स्ट। ये हमारी लोकेशन बता रहा है कि हमें अपनी जो फाइलें मींस के सेव करेंगे वो किसके अंदर होंगे। बाय डिफॉल्ट वहां पर जा रहा है, अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम चेंज भी कर सकते हैं। फिल वक्त हम बाय डिफॉल्ट ही रखते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, देन नेक्स्ट करते हैं और क्रिएट शॉर्टकट और क्रिएट ऑल पे हम मींस के ये चेक बटन कर देते हैं कि डेस्कटॉप पे इसका आइकन है, नेक्स्ट कर देते हैं, देन नेक्स्ट, देन ये इंस्टॉल हो जाएगा। जी, ये हमारा इंस्टॉल्ड हो चुका है कंप्लीट। देन हम फिनिश पे क्लिक करेंगे, हम इसको क्रॉस करते हैं और हम डेस्कटॉप पे जाते हैं तो हमारे सामने ये विजुअल स्टूडियो कोड का आइकन आ चुका है। बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर हमने वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में जाना, देन उसके बाद हमने ये जाना कि HTML होती क्या है, उसकी हिस्ट्री के बारे में जाना, देन उसके बाद हमने इसको यूज कैसे करते हैं उसके बारे में जाना, देन इसका दूसरी अदर लैंग्वेजेस के बारे में कनेक्शन लिंक्स जाना, और लास्ट पे हमने इसकी डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन सीखी कि हमें कौन सा टेक्स्ट एडिटर रिक्वायर्ड है जिसके जरिए से हम HTML की लर्निंग करेंगे। तो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर माई लेक्चर। अल्लाह हाफिज।